आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महिला कहानी बताऊंगा जो अपने मरने के मात्र 24 घंटे के बाद ही किसी दूसरी महिला के शरीर में जिंदा हो गई थी। और ये कहानी बिल्कुल सत्य कहानी है, क्योंकि इसका प्रमाण अमेरिका के वर्जीनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करने के बाद प्रमाण दिए कि ये कहानी सत्य है। और इस पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री भी बन चुका है। और हमारे जो आज तक के शम्स ताहिर खान है, उनके भी शो में इस कहानी को बताया गया है, वो बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे। आज मैं आप लोग को इस कहानी का हर एक डिटेल बताऊंगा और साथ में उस महिला का वीडियो भी दिखाऊंगा जो मर के जिंदा हुई थी और उस समय किसी डॉक्यूमेंट्री वाले को इंटरव्यू दी थी। तो पहले आप लोग उस महिला का ये वीडियो तरह देखिए। मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, अच्छा। क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं, पूछ तो रही मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार हूँ। सुमित्रा अच्छा, बन तो सकती तुम हूँ? अभी शिवा ही हो? हाँ, और अच्छा। क्या सुमित्रा बन जाऊंगी तो अब? सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? इस नहीं वक्त? है, नहीं है, कुछ वो भी मैंने नहीं? पहले ही कहा, वो अब कह रही हूँ। शिवा के बारे में तो तुम्हें क्या क्या याद है? हैं? वो शिवा पहले के बारे बता में? चुकी हूँ, हाँ। जैसे बचपन से। हाँ, 2 बच्चे हैं, वो भी आप जानती हो। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे खत्म हुई थी वो भी मैंने बता दिया था। ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा का। इटावा में एक जगह है शरीफापुरा। शरीफापुरा में एक जगदीश सिंह नाम करके एक व्यक्ति रहते थे, जिनका शादी हुआ था सुमित्रा सिंह से। सुमित्रा सिंह अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी और जो जगदीश सिंह थे, ये दिल्ली किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। काम करते हुए कुछ दिन के बाद इन दोनों को एक बच्चा हुआ। इस बच्चा होने के मात्र 3 महीने के बाद एक ऐसा घटना घटा जिससे पूरे गांव में एक डर का माहौल बन गया था। दरअसल अप्रैल 1985 में एक दिन जो सुमित्रा सिंह अपने बेटे को लेकर और कुएं के पास गई थी पानी भरने के लिए, क्योंकि उस समय ये जो चापा कल था, सब कुछ नहीं था। लोग कुएं से ही पानी भरते थे, पीते थे, नहाते थे। तो अपना ये मटका लेके गई थी पानी भरने के लिए। पानी भर ली थी मटका में और मटका अपने सर पे रख के और अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से मटका को पकड़ के अपने घर की तरफ अभी जा ही रही थी, तब तक रास्ते में उसके साथ ऐसा हुआ कि वहां पे आसपास में जो लोग भी खड़े थे, देख के सारे लोग डर गए। दरअसल एक बैग मटका उसके सर के ऊपर से गिर गया और वो आसमान में देखने लगी। आसमान में देखते हुए उसका एक हाथ जो था आसमान की तरफ था और एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ी हुई थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मूर्ति बन गई हो। ना वो हिल रही थी, ना कुछ कर रही थी, केवल आसमान में टकटकी लगा के और आसमान में इधर उधर देख रही थी। उसका जो आंखों का जो काला काला होता है वो आसमान में ही देख रहा था और घूम रहा था। और एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ी थी और उसका जो दांत है, दांत वो कटकटा रही थी, आपस में ही दांत एक दूसरे में टकरा रही थी। और एक हाथ से बच्चा पकड़ी थी और बच्चा को भी ऐसे पकड़ते जा रही थी कि बच्चा रोने लगा। रोने के वजह से या फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हो गई। जब नॉर्मल हुई तो देखी कि उसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देखने के बाद वो खुद पूछ रहे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि आप लोग देख रहे हैं। तो सारे लोग वहां पे जो थे वो लोग डर गए थे उसका रूप देख के। वो लोग बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही हम लोग आपको देख रहे थे। मगर इसको भी शक हो गया था कि मेरा साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ था, तब भी लोग हमें ऐसे देख रहे थे और मेरा मटका फूटा हुआ था। फिर ये अपने घर पे गई। घर पे जाने के बाद 2-4 दिन तो ठीक रही, मगर ये जो सिलसिला था दौरा पड़ने का, ये उसके घर पे ही पड़ने लगा। एक रोज ये खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते इसे फिर से दौरा आ गया और ये एक बैग खड़ी हो गई और आसमान की तरफ देखने लगी। ये जब खाना बना रही थी तो पांचिले बनाती थी जो कि खुला था, आसमान में देखने लगी और अपना जो दांत है कटकटाने लगी और कुछ बोलती नहीं थी। ऐसा 10-15 मिनट उसके साथ होता था और फिर ये नॉर्मल हो जाती थी और ये बिल्कुल भूल जाती थी कि इसके साथ क्या हुआ है। फिर लोगों को लगा कि इसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आ गया है। उसको ओझा से दिखाया गया, डॉक्टर से दिखाया गया और कोई फर्क जब नहीं पड़ा तो हार पाच के उसके जो पति थे वो दिल्ली से गांव आए, यानी जगदीश सिंह गांव आए और गांव आके उसे अलग अलग ओझा से, अलग अलग तांत्रिक से, अलग अलग डॉक्टर से भी दिखाने लगे, मगर इसका जो दौरा था बीच बीच में पड़ते जा रहा था। एक रोज यानी कि 16 जुलाई 1985 को दोपहर में ये अपने पांचिल में थी। इनका जो घर था वो मिट्टी का ही बना हुआ था, तो उस घर के पांचिल में थी
और आसमान में देखने लगी, यानी इसको फिर से दौरा आ गया और दौरा आया और इस समय ये थोड़ा ज़्यादा दाँत खटखटा रही थी और आसमान में ही देख रही थी और देखते-देखते बोली कि आज से मात्र 3 दिन के बाद मैं मर जाऊँगी। और इतना बोलने के बाद वो ज़मीन में गिर गई और गिरने के बाद वो नॉर्मल हो गई, वो सारा चीज़ भूल गई। और जो ये बात वो बोली थी कि 3 दिन के बाद मैं मर जाऊँगी, तो उसके पति, उसके सास-ससुर ये लोग सुने थे। जब ये नॉर्मल हो गई सुमित्रा तो वो लोग बोले कि तुम ऐसा क्यों बोली हो कि 3 दिन के बाद मैं मर जाऊँगी? तो वो बोले कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोली, उसे कुछ पता ही नहीं रहता था कि वो जो दौरा पड़ता था तो उसके साथ क्या होता था। तो ये बोली हमें कुछ नहीं पता कि मैं बोली हूँ कि नहीं बोली हूँ। फिर ये लोग क्या किए, ये लोग डर गए थे कि 3 दिन के बाद क्यों बोली है। इसको जाके तांत्रिक को दिखाया गया, तांत्रिक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है। तो ये 3 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रही, इसको ना कोई दौरा पड़ा ना कुछ हुआ। मगर तीसरा दिन आया तो सारे लोग पहले से ही डरे हुए थे और पूरे गांव में ये बात फैल गया था कि उसके ऊपर जो दौरा पड़ता है तो दौरा में ये बोली है कि तीसरे दिन मैं मर जाऊंगी। तो सबको इंतजार था कि आज कुछ ना कुछ कहीं उसके साथ हो सकता है, इसलिए सारे लोग उसका ही न्यूज़ सुन रहे थे, उसका ही चर्चा गांव में चल रहा था। मगर तीसरे दिन ये सुमित्रा भी सावधान थी, सुमित्रा के सास-ससुर भी सावधान थे। इससे कोई ऐसा काम नहीं कराया जा रहा था जिससे इसका निधन हो, यानी कि ये खाना नहीं पकाई उस दिन, कहीं आग ना पकड़ ले, छत पे नहीं गई कि कहीं गिर ना जाऊँ, बाहर रोड पे नहीं गई कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मगर जो होने को मंजूर था उसे कौन टाल सकता है। तीसरे दिन लगभग 5 बजे शाम तक इसके साथ कुछ नहीं हुआ, मगर जब शाम ढलने लगा तो ये अपने गेट पे बैठी थी तो देखी कि इसकी जो पड़ोसन थी कहीं जा रही थी, जो इससे काफ़ी बात करती थी अक्सर। तो उस पड़ोसन को बुलाई और उससे बात करने लगी। उस पड़ोसन को भी इस 3 दिन का कहानी पता था कि ये भविष्यवाणी की है कि तीसरे दिन मैं मर जाऊँगी। अभी उस पड़ोसन से ये बात ही कर रही थी, तब तक इसका जो दौरा था फिर से पड़ने लगा। दौरा पड़ते-पड़ते ये बिल्कुल शांत हो गई, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ, और वहीं पे लेट गई। लेटने के बाद उसके पति गए तो देखते हैं कि उसका ना सांस चल रहा है ना नब्ज चल रहा है। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर भी उसका नब्ज चेक किया, सांस चेक किया, सब चीज ठप पड़ गया था, यानी कि वो बिल्कुल मर गई थी। अब पूरे गांव में ये बात जब फैल गया तो आसपास के गांव वाले भी इस खबर को जान चुके थे, वो लोग भी आने लगे और इसके घर पे इतना भीड़ इकट्ठा होने लगा कि घर वाले सोचे कि इसका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाए, नहीं तो गांव में एक अलग ही माहौल जाएगा कि भूत प्रेत के चक्कर में ये मर गई। फिर सुमित्रा को एक कमरे में ले जाके उसका जो अंतिम श्रृंगार है, जो कि हिंदू रीति रिवाज के तहत अगर महिला मरती है तो उसका श्रृंगार किया जाता है अंतिम। तो उसे एक कमरे में ले जाके उसका अंतिम श्रृंगार का तैयारी अभी चल ही रहा था कि अपने मरने के बाद 45 मिनट के बाद ही सुमित्रा उठ के बैठ गई। सुमित्रा जब उठ के बैठी तो जो महिला लोग इसका श्रृंगार कर रही थी वो लोग बदहवास उस कमरे से चिल्लाते हुए बाहर भागी, और बाहर भागी तो बाहर वाले भी हैरान थे कि ये महिला क्यों भाग रही है। फिर उसका पति, उसके सास ससुर कमरे में जाके देखते हैं तो सुमित्रा उठ के बैठी है और नीचे देख रही है, वो किसी की तरफ नहीं देख रही है। एक पल के लिए तो सारे डर गए थे, मगर फिर सुमित्रा के परिवार वाले या फिर गांव वालों को ऐसा लगा कि जो डॉक्टर है वो सही से चेक नहीं किया था, कहीं ये नहीं मरी हो, और डॉक्टर बोल दिया कि मर गई है। तो ये लोग उसे जाके देखे तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर किसी से बात नहीं कर रही थी। फिर सुमित्रा का जो पति है, पति उसका जाके जब हाथ पकड़ा तो वो अपना हाथ एक झटके से छुड़वा ली, बोली कि तुम कौन हो कि मेरा हाथ पकड़ रहे हो। फिर सुमित्रा का पति बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ जगदीश। मगर ना तो जगदीश को पहचान रही थी ना अपने सास ससुर को पहचान रही थी। तो सुमित्रा के पति या वो गांव वाले क्या किए कि उसके बच्चे को लाए जो कि अभी 3 महीने का ही था, और सुमित्रा को दिखाए कि इसे पहचानती हो। तो सुमित्रा अपने बच्चे को भी नहीं पहचान रही थी। फिर गांव वालों को लगा कि इसके साथ क्या हो गया। फिर ये लोग ओझा को बुलाए, तांत्रिक को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए, बुला के दिखाए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, इसके अंदर कुछ नहीं था, मगर किसी को पहचान नहीं रही थी। फिर ये लोग डॉक्टर को बुलाए तो डॉक्टर बोला कि हो सकता है कि दौरा की वजह से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो इसे आराम की जरूरत है, आप लोग थोड़ा दिन इसे आराम कराएं। और इतना कहा कि डॉक्टर तांत्रिक सारे लोग चले गए और गांव वाले भी ये सोच समझ के चले गए कि हो सकता है कि ये मरी ना हो
और डॉक्टर को नब्ज पकड़ने में ये पता नहीं चला कि इसका नब्ज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा लोग सोच के और अपने अपने घर चले गए। मगर 2-3 दिन के बाद भी ये किसी को नहीं पहचान रही थी। तो एक रोज उस समय ज्यादा सामान पेपर में ही मिलता था, जैसे लोग सब्जी उब्जी या फिर मिठाई लाते थे तो पेपर में ही लाते थे। तो एक दिन जगदीश सिंह देखता है कि उसकी पत्नी सुमित्रा सिंह, जो कि बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं थी, ना तो जगदीश पढ़ा हुआ था, ना सुमित्रा पढ़ी थी, ना उसके सास ससुर पढ़े हुए थे, ये लोग कुछ भी पढ़े हुए नहीं थे। मगर एक दिन जगदीश सिंह देखता है कि उसके घर में एक इंग्लिश पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसे उसकी पत्नी सुमित्रा सिंह उठा के और पढ़ रही है। ये देख के जो उसका पति है जगदीश सिंह काफी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे पढ़ रही है, इसको तो ना पढ़ने आता है ना लिखने आता है, फिर ये कैसे पढ़ रही है। तो उसको लगा कि ऐसे ही ये बुदबुदा रही है, उसे पढ़ना नहीं आ रहा है, ऐसे वो देख रही है, शायद दौरा की वजह से इसको कुछ हो गया है। मगर वो इंग्लिश में पढ़ रही थी। फिर उसका पति पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो ना चाहते हुए बोले कि मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ने के बाद ऐसे ही 2-4 दिन बीत गया, ये इस बात को लेकर 2-4 दिन बीत गया। तो एक दिन उसकी पत्नी सुमित्रा सिंह अपने पति जगदीश सिंह से बोलती है कि आप मेरे लिए एक पोस्ट कार्ड ला दो और एक पेन ला दो। तो जगदीश सिंह बोला कि तुम क्या करोगे, तुम तो पढ़ना लिखना नहीं जानती हो। तो वो बोले कि आप केवल ला दो ना। तो जगदीश सिंह बाजार से या पोस्ट ऑफिस से जाके एक पोस्ट कार्ड लेके आया। उस समय पोस्ट कार्ड ही चलता था ज्यादा, जो कि किसी के पास संदेश पहुंचाने का एक जरिया था। आजकल तो मोबाइल है, एसएमएस है, बहुत समय ना मोबाइल था ना एसएमएस था, कुछ नहीं था। तो जगदीश सिंह पोस्ट कार्ड लाया। ये पोस्ट कार्ड पे कुछ लिखी और लिख के जगदीश सिंह को बोले कि आप किसी को मत दिखाना, इसे जाके पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल के आ जाना। तो जगदीश सिंह वैसा ही किया, क्योंकि वो अपने पत्नी को बहुत मानता था। तो जैसा बोलती थी वैसा ही जगदीश सिंह करता था। ये लगभग 2-4 दिन के बाद एक पोस्ट कार्ड मंगाती थी और जगदीश सिंह जाके उस पोस्ट कार्ड को लेटर बॉक्स में डाल देते थे। एक दिन यानी कि 20 अक्टूबर 1985 के दिन जगदीश सिंह के घर एक व्यक्ति आते हैं और आके बोलते हैं कि आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो किसी को लेटर भेजती है और लगातार 3 महीना से भेज रही है। तो जगदीश सिंह बोले कि हाँ, वो मेरी पत्नी है जो किसी को लेटर भेजती है। हमें नहीं पता कि किसको भेजती है किसको नहीं भेजती है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना मैं उस लेटर को पढ़ता हूँ ना किसी को पढ़वाता हूँ। वो मेरे को देती है तो मैं जाके डाक घर के लेटर बॉक्स में डाल के आ जाता हूँ। तो वो व्यक्ति बोले कि वो लेटर मेरे पास ही आ रहा था और मेरा नाम है राम सिया त्रिपाठी। राम सिया त्रिपाठी है, आप अपनी पत्नी से जाके पूछिए कि राम सिया त्रिपाठी को लेटर क्यों भेजती थी, और राम सिया त्रिपाठी घर के बाहर आके खड़े हुए हैं। तो इतना सुन के जो जगदीश सिंह है अपने घर के अंदर गए और अंदर जाके बोले कि कोई राम सिया त्रिपाठी नाम करके व्यक्ति आए हैं बाहर और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। इतना सुनना ही था कि जो सुमित्रा सिंह थी वो घर के अंदर से दौड़े दौड़े आई और उस व्यक्ति को पकड़ के और रोने लगी। अब राम सिया त्रिपाठी जी जो आए थे जगदीश सिंह के घर, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला क्यों हमें पकड़ के रो रही है। तो राम सिया त्रिपाठी बोले कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो 3 महीना पहले ही मर चुकी है। तो वो जो जगदीश सिंह की पत्नी यानी सुमित्रा सिंह थी, वो बोली कि नहीं, मैं ही आपकी बेटी हूँ और मैं शिवा त्रिपाठी हूँ। फिर राम सिया त्रिपाठी बोले कि क्या प्रमाण है कि तुम मेरी बेटी हो? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, वो मर चुकी है। मगर ये राम सिया त्रिपाठी अपनी बेटी का जो एल्बम था, उस समय लोग फोटो एल्बम में ही रखते थे, एल्बम अपने साथ लाए थे, क्योंकि जो उनके पास पोस्ट कार्ड ये भेजती थी सुमित्रा मिश्रा, उसमें अक्सर अपने एल्बम के बारे में बोलती थी कि आप आइएगा तो मेरा एल्बम लेते आइएगा। तो इनको भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात है, तभी मेरे पास लगातार पोस्ट कार्ड आ रहा है, डाक से पत्र आ रहा है, लेटर आ रहा है। फिर ये उस एल्बम को खोल के वहां पे रखे और बोले कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो बताओ इस एल्बम में कौन कौन है। उस एल्बम में कुल 15 लोगों का फोटो था। 15 लोगों के फोटो को बखूबी पहचान गई, सबका नाम बताई, सबका रिश्ता बताई। यानी कि जब उस एल्बम को खोला गया तो फर्स्ट में अपनी माँ को देख करके बोली कि ये मेरी माँ है, और दूसरे पेज में राम सिया त्रिपाठी थे तो बोले कि ये आप हो जो कि आप मेरे पिता हो, और तीसरे पेज में
उसके दोनों बेटे थे जो कि शिवा त्रिपाठी के बेटे थे, तो बोली कि ये मेरे बेटे टिंकू और रिंकू है। और फिर पेज पलटा गया जिसमें उसके सास ससुर थे, तो उनको भी पहचान गए कि ये मेरे सास ससुर है। और अगला पेज पलटा गया तो उसमें उसका पति छेदी लाल थे, तो पहचान गई ये मेरा पति छेदी लाल है। और जब अंतिम पेज पलटा गया तो जो शिवा त्रिपाठी अपने आप को बता रही थी सुमित्रा सिंह, वो बिल्कुल शांत पड़ गई और उस फोटो को देख कर डरने लगी। फिर ये राम सिया त्रिपाठी बोले कि तुम इस फोटो को देख के क्यों डर रही हो, और तुम मेरी बेटी हो तो बताओ ये कौन है। फिर वो सुमित्रा सिंह यानी जो ये शिवा त्रिपाठी बोली कि ये मेरी ननद है और इसी ने पत्थर से मेरे सर पे ऐसा वार किया था कि मैं मर गई थी। इतना सुना था कि जो राम सिया त्रिपाठी थे उसे पकड़ के यानी सुमित्रा सिंह को पकड़ के और जोर जोर से रोने लगे। इन दोनों बाप बेटी का जो ये रोने का सिलसिला था ये जारी था। और इधर जगदीश सिंह और उसके माता पिता कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वो लोग आश्चर्यचकित होकर दोनों को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जगदीश सिंह राम सिया त्रिपाठी से पूछे ये सब क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए। फिर राम सिया त्रिपाठी सारा कहानी डिटेल में बताए कि 24 अक्टूबर 1962 को उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी का जन्म हुआ था, जो कि उस जमाने में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 18 साल की उम्र में 1980 में छेदी लाल से उसका शादी कर दिया गया था। छेदी लाल भी अपने माता पिता में इकलौता लड़का था और उसकी एक बहन थी जो अक्सर छेदी लाल के घर पे ही रहती थी, यानी कि शिवा त्रिपाठी की और ननद थी उसके घर पे रहती थी। और शिवा त्रिपाठी और उसकी जो ननद थी उसमें बिल्कुल भी नहीं जमता था, क्योंकि शिवा त्रिपाठी काफी पढ़ी लिखी थी और काफी पैसे वाले की बेटी थी। यानी राम सिया त्रिपाठी की इकलौती बेटी थी, उसका काफी मान सम्मान था और काफी ज्यादा पढ़ी हुई थी, उस घर में सबसे ज्यादा पढ़ी हुई थी। ये जो छेदी त्रिपाठी थे ये भी +2 तक ही किए थे, मगर ये शिवा त्रिपाठी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी उस जमाने में। अभी इनके शादी का मात्र 5 साल ही हुआ था कि शिवा त्रिपाठी का निधन हो गया था। और शिवा त्रिपाठी के 2 बच्चे भी हुए थे। बच्चे होने के बाद भी ये अपने ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाई थी, या फिर किसी साजिश के तहत इसको मार दिया गया था। मारने के बाद किसी रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया था। जब उसके ससुराल वाले रेलवे ट्रैक पे उसको लेके जा रहे थे तो गांव वाले देखे थे, उसी के आधार पे इन लोगों के ऊपर केस हुआ था। केस के बाद छेदी त्रिपाठी और उसके घर वाले माता पिता और जो शिवा त्रिपाठी की ननद थी उसको भी जेल जाना पड़ा था, मगर पक्का सबूत न होने की वजह से सारे लोग छूट गए थे। फिर राम सिया त्रिपाठी का सारा कहानी सुनने के बाद जगदीश सिंह और जगदीश सिंह के माता पिता भी आश्चर्यचकित थे, ये लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। मगर ये जो फोटो वोटो देखने का सिलसिला था और जो वो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी वो पढ़ रही थी और इंग्लिश में कुछ बात भी कर रही थी अपने पिता से, ये सब देख के और उन लोगों को भी लगने लगा कि ये सही में उनकी पत्नी सुमित्रा सिंह नहीं है, ये शिवा त्रिपाठी है। फिर ये जो खबर है पूरे गांव जवार में फैल गया। गांव जवार में फैलने के बाद ये पेपर में भी आया, आप लोग पेपर का कटिंग देख सकते हैं उस जमाने का। और उस जमाने में उसके पति को सास ससुर को भी जेल हुआ था, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा 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 दुनिया में बात फैला था और ये बात अमेरिका तक भी गया था। अमेरिका के वैज्ञानिक आए थे और आके और सुमित्रा सिंह का इंटरव्यू लिए थे, उनका बायोमेट्रिक बनाए थे। बायोमेट्रिक बनाने के बाद वो लोग एक एक बारीकियों को इकट्ठा किए थे। इकट्ठा करने के बाद भी उनको कोई कमी नहीं दिखा, तो वो लोग भी इस बात को माने और ये बात का प्रमाण देके गए कि ये जो कहानी है इनका ये बिल्कुल सत्य कहानी है, ये सुमित्रा सिंह नहीं है, अब ये शिवा त्रिपाठी बन चुकी है। फिर शिवा त्रिपाठी के पिता शिवा को अपने घर पे ले गए। घर पे ले जाने के बाद अपनी पत्नी को बहुत सारे महिलाओं के बीच में बैठा दिए और बोले कि अब तुम पहचानो कि तुम्हारी माँ इसमें से कौन सी है। तो अपनी माँ को लगभग 50-60 महिलाओं के बीच में से पहचान गए कि यही मेरी माँ है। फिर उसकी माँ भी रोने लगी, उसके पिता भी रोने लगे, सारे लोग रोने लगे। उसके बाद उसके जो दोनों बेटे थे उसको भी लाया गया, उन्हें भी देख के वो पहचान गई
वो जो लड़के थे वो तो नहीं पहचान रहे थे, मगर ये उनको पहचान गए। पहचानने के बाद वो जो लड़के थे वो फिर से वहीं चले गए अपने दादा दादी के पास, और जब खबर उसके दादा दादी उसकी ननद को पड़ी तो वो लोग भी डर गए कहीं फिर से इनको जेल ना होने लगे, मगर ये किसी के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं की और फिर से जगदीश सिंह के घर चली गई। जगदीश सिंह के घर ही जाके और जगदीश सिंह को अपना पति कबूल कर ली, क्योंकि जगदीश सिंह काफी गरीब था और काफी ईमानदार था और वो एक पति का सही धर्म निभा सकता था। इसलिए छेदी त्रिपाठी को न एक्सेप्ट करते हुए जगदीश सिंह को एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद उनके बेटे को जो अभी 3 महीने का ही था उसे अपना बेटा मानी और उन दोनों बेटों को भी अपने बेटे की तरह मान सम्मान देते रही। और वो लोग अपने घर पे रहे और ये यहाँ जगदीश सिंह के घर पे आकर रही, क्योंकि जगदीश सिंह का जो परिवार था वो एक ठाकुर का परिवार था, यानी एक राजपूत का परिवार था, और उधर जो राम सिया त्रिपाठी थे वो एक पंडित थे। तो पंडित से वो एक ठाकुर के यानी राजपूत के परिवार में आ गई थी। फिर इनका जो परिवार था वैसे ही चलने लगा जैसे सबका चलता है, मगर 1998 को किसी बीमारी की वजह से वो सुमित्रा सिंह जो शिवा त्रिपाठी थी उसका किसी बीमारी की वजह से निधन हो गया, और उसके निधन के 1 साल के बाद ही जगदीश सिंह का भी किसी कारणवश निधन हो गया। तो एक कहानी काफी पॉपुलर कहानी है जिसपे बायोमेट्री बना, उस पे एक हॉलीवुड का फिल्म भी आया हुआ है जिसका नाम है बिटवीन द वर्ल्ड। आप लोग देख सकते हैं बिटवीन द वर्ल्ड, जो कि ऐसा ही कहानी है, किसी का आत्मा किसी में चला जाता है। तो अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही कहानी सर्च करके लाऊं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाए और आप लोग कमेंट करें कि आप लोग कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं भी आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कहानी लेके आते रहूँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।